खुले मंच पे किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। मैं तो आर्यन को भी समझाऊंगा, भाई बच्चा है तू बाल, ये इनमें ज्यादा नहीं उलझा करते कि ब्लैकमेलिंग आर्यन ब्लैकमेलर है साबित करना पड़ेगा। तो कुछ तरीका हो काम कराने का भी, कोई ऐसे अड़ब थोड़ी मुंह भट्ठावर भाग लो, मुंह उठावा भाग लो, ये बात ठीक नहीं है। कि क्या बात चल रही है? अर्जुन को जिले कर रहे वहां विरोध कर रहे हैं वो लोग। कुछ नहीं, बात कुछ नहीं है, वही बात का उसका पतंगड़ बना रखा है। अब वो दरअसल में बता रहा आपने कहानी क्या थी। मनान पटवारी है यहाँ पे खिदराबाद, तो उस पे कोई काम होगा, नवाज पर गांव जो पड़ता है वो खिदराबाद उसमें तहसील में पड़ता है। तो ये काम गए होंगे फर्द वगैरह, कोई क्या था इनका क्या नहीं, बल मतलब जी जाना था जिन्हें मेरे से फोन करके कह दे, मैं तहसीलदार ने कह देता, तहसीलदार को मना थोड़ी करा मेरे काम ने कभी न भी रही। वो कमेंट होए क्या होए क्या नहीं होए, तो मैं ग्रुप में भी देखे वो कुछ सभ्य भाषा में मतलब जो है वो, चलो ठीक है, बबलू है वो अगला कन्नू को हुआ यार, सम्मानित है, गाँव के सरपंच है वह, सम्मानित तरीके से बात करो। आपने करनी तो बबलू से डायरेक्ट बात कर लो आप फोन पर, या बबलू आपसे कर ले बात। इसमें इतना बड़ा रोड़ा तो बार बार जब मान लो उसने ग्रुप में माफी मांग ली थी, कह दिया था उसने अपना बबलू ने, भाई चलो मैं मोदी लोगों ने मेरे को मना कर दिया, मैं बोलने का नहीं ग्रुप में, फिर बोल भी नहीं, मैं भी उस ग्रुप में हूँ, वो बोल भी नहीं है। फिर उसके बावजूद आर्यन ने दोबारा फिर वीडियो मतलब डाल ली, वो गलती उसकी है, उसमें मैं गलती काट दूंगा क्योंकि मर रही है वो बच्चा, मर रही है अपने की, हम गलती काट रहे। रही बात बबलू की, बबलू बड़ी आदमी है, कोई काम से हमारे को तो मेरे को हम किकर गलत कह दे, मेरे से तो मैं कभी मना करे नहीं, कम से कम भी 10-15 काम दिन में डेली फोन कर लूँ उस पर, कोई मना नहीं करता। तहसीलदार है हमारे अनंत रावल जी, वो बहुत बड़ी आदमी है, उन्होंने कभी कभी मना नहीं करा। अब देखो सभी के काम तो है नहीं करते, सभी के तो मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, मंत्री नहीं कर सकते, देखो उनका एक सीमा होती है कामों की भी। अरे एक काम कराने का तरीका है, वो आप तरीके से कराओ जाएगा काम। अब वहां धरने की बात कर रहे हैं या उसकी बात कर, फिर तो अगला भड़केगा अफसर भाई। फिर अगर मान लो आप दूसरे पर इल्जाम ले रहे, टिक्का टिप्पणी कर रहे, आप उसको रिश्वतखोर बता रहे, आप फलाना कर ढिकड़ा कर रहे, चलो वो उनका मैटर है भाई, क्या है क्या नहीं, पर आपने ऐसे खुले मंच पे किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। मैं तो आर्यन को भी समझाऊंगा, भाई बच्चा है तू बाल, ये इनमें ज्यादा नहीं उलझा करते, ठीक है अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो इसी धमकियां दे करते किसी को भी। लगभग मसला निमट गया है, ये निमट जाएगा ना, मिटवा देंगे, इसमें तो कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, यूं कह देंगे हम तो, क्यों बबलू भी मार रही है और आर्यन भी मार रही है, बबलू भी हमारे गाँव से ही है, सरपंच है मौजूदा गांव के में, अच्छे बड़े जिम्मेदार है, 60-70 किलो के जिम्मेदार है, कोई वो है तो है नहीं यार, कानू को है अगला यार, कम से कम उससे तरीके से तो बात करो। और मान रहे मतलब बबलू को तो मैटर ही नहीं था उसमें कुछ भी, मैटर तो मनान पटवारी था बेचारा, कोई वहाँ उस पर काम न गया, वो कहीं नमाज पढ़ने जा रहा था, उस सीट पर था नहीं था, जो मुझे पता लगा वो कहीं नमाज पढ़ने जा रहा था, उस टाइम में वहां चले गया। अगर मान लो 10 मिनट वेट कर लेता, फर्द कटवानी थी, गर्मी खा गया बिना, मतलब फर्द कटवाना तो कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं था। तो गलती तो देखो है भाई, मैं प्रशासन जो मतलब तहसीलदार है हमारे, जो बबलू है, जो पटवारी लग रहे हैं मनान पटवारी, मेरी भी बात हो रहा है, एक विनोद पटवारी जी हैं, वो कभी भी मना करते मेरे से, यहाँ से चरौली भी आए, संजीव पटवारी लग रहा है, और इनसे मेरी बात होती रहा है, ये भी कभी मना नहीं करते काम से। तो काम कराना है मेरे से बोलना, तुम मेरे डैडी से बोल, मेरे से बोल, हम ना हो फिर चलो हम तेरे साथ खड़े पे। नहीं, ये तो अभी अभी मैच्योरिटी होनी चाहिए थोड़ी। हाँ मैच्योरिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि धरना देंगे प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन तो जब कर, जब अगला मना कर रहे हो तेरे को काम, तू मेरे को बोला ना भाई अंकल जी काम है, तो तुझे मतलब जब मान लो जब भी तो मेरे अगले दिन भी तो मेरे पे फोन करे उसने भी, तुम मुझे जिससे बात कह रहे थे, मैं बेटे ऐसा तुझे काम था, तो मेरे तो कहता, मैं तहसीलदार ने कहता, तो कुछ तरीका हो काम कराने का भी, कोई ऐसे अड़ब थोड़ी मुंह भट्ठावर भाग लो, मुंह उठावा भाग लो, ये बात ठीक नहीं है। तो अब बात करते हैं भूपेंद्र जी आपके पिछले कार्यों की। अभी पीछे आपने सड़क का भी मुद्दा उठाया था, सड़क को लेकर भी आपने मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी थी, वो कहाँ तक अपडेट है सर उसकी? सड़क का था तो मैं बीच में ठप्ता रहता हूँ मुद्दे, तो मैं जितने मेरे तक बना है, जहां तक मेरी गुंजाइश है वहां तक ठप्ता रहूँ, देखो काम तो सरकार के साथ हो, पर फिर भी जहां तक मैंने आज ठाई में तकरीबन काम हुए भी है, मेरा तो इस सड़क का है प्रशासन से, डीसी साहब से, एसपी साहब से निवेदन है भी, ये जो हमारी सड़क है बीकेडी रोड, इसमें खड्डे पड़ गए बिल्कुल, मतलब बीच बीच में तो यार सारी पट्टी पड़ी है। एक दयाल सिंह पब्लिक स्कूल है, वहाँ के आसपास खराबी रही, और यहाँ फतेहगढ़ पड़ा है, तो बीच में एक सजादपुर के अलावा खराब कई टुकड़े खराब है। पहले मैंने वीडियो भी डाली थी, हाँ जी, साक्षी ने आपके यहाँ से वीडियो बना के भेजी मेरे पास, सड़क पर जगह गहरे खड्डे हो रहे। हाँ गहरे खड्डे रहे, और बाइक वाले ने तो इतना खतरा है, क्योंकि वो मतलब वो एक तो खड्डा नॉर्मल हो, वो बिल्कुल खड़ा खड्डा है, मतलब ऐसे उसमें बाइक ने दिखता तो है नहीं वो,
और वो जब नजदीक चले जाओ उसमें बाइक धड़ाम से मतलब उसमें लगा है। भूपेंद्र जी, आपने मीडिया के अलावा क्या इससे संबंधित अधिकारी से भी बात की? बात बस मेरे फिलहाल तो मैंने एक अखबार में दी थी। मैं एक्शन साहब से करूंगा बात कल इस मैटर में, करूंगा मैं चौधरी साहब के नॉलेज में, अकरम खान जी के नॉलेज में भी डाल लूंगा ये बात। जी जी वो उनके वो भी प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे। मैं चौधरी अकरम खान से भी इस बारे में कहूंगा। सरपंच जय कुमार आर्य जी, अभी कुछ वक्तव्य भूपेंद्र गुज्जर जी ने दिए हैं मीडिया के माध्यम से, मैं चाहूंगा इस बारे में विस्तार से बताएं। क्या जो बातें भूपेंद्र सिंह ने कही है वो कहाँ तक उचित है, कहाँ नहीं? जी सरपंच साहब। तो पहले तो जी मैं भामरी जी, आप हमारे गांव में जी आपका धन्यवाद करता हूँ जी। और जो भूपिंदर जी ने अपना इंटरव्यू दिया जी, जो इस मैं अपने भाई से सहमत हूँ। जो इन्हें कहा सही कहा, अगर कोई गलत है जी हम उस बात के लिए मानने ने तैयार भी। अगर जो ये कह रहे सही कह रहे जी, हम इसकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। रही बात जी जो मुद्दा चल रहा जी, चलो हम अपनी वो बड़े अपने आप नहीं कर सकते जी। अगर उसमें कोई नुकस है तो भर से बताओ जी, हम उसने कर नरम करके कह सका। बस हम तो इतनी, अब जो भाई साहब ने कही वो सही कही सब। नंबरदार जी, जो बातें भूपेंद्र जी ने कही हैं आप उनसे सहमत हो? जो कहा सच कहा, सच के अलावा कुछ नहीं कहा? सर तो बामनी साहब जी, आपका धन्यवाद आपके चैनल का जी। और जो उनसे भूपेंद्र बच्चे ने हमारे कही है, बहुत बढ़िया बात करी, समाज वाली बात करी। और ये करते रहते हैं समाज की बात, जान भी बहुत है ना गाँव में भी सारा बात। और सरपंच साहब की इन्हीं की देन है बनाने की भी, परिवार है जी एक। परिवार एक है। और जो उनसे आर्यन गुज्जर ने करी बात है जो उनसे वैसे ये गलत है, होनी चाहिए। भूपिंदर जी है हमारा भैया है, मेरे साहब विधायक पूर्व विधायक है, उसकी समाज में बहुत इज्जत है। ऐसी बात सौ बन देती, उन पर भी बहुत वजन पड़ेगा जिस बात का जी। उसे करनी चाहिए ना, बैठ के अपने घर में बैठा ले, अन्य कोई ऐसी बात उसके खिलाफ भी नहीं है। तो बेटारे गुज्जर भी सुन रहे होंगे इन बातों को, ये हमारे बड़े हैं, इनकी बातों को हम ध्यान से सुने और जिंदगी में अमल में लाएं। ये हमारे साथी हैं, हमारे सलाह देने वाले लोग हैं हमेशा, और हमारे बीच के परिवार के आदमी हैं, वो भी परिवार के आदमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा संयम से काम लें, मर्यादा से काम लें। हर चीज का एक समाधान हो, तरीका हो काम करने का। हम तो ये मेरी तो रिक्वेस्ट है, उससे भी रिक्वेस्ट है, बबलू भाई साहब से भी रिक्वेस्ट है भाई। और इस मैटर ने बिल्कुल मट्टी गिरो उस पर, कोई मैटर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। ये तो मतलब एक इशू बनाना, देखो वो अलग बात है, नहीं मैटर कुछ भी नहीं आया। यू बिना मतलब का इशू बना रखा है। हालांकि बबलू का बेचारे का कोई रोल नहीं था उसमें। बबलू तो मतलब वो बीच में वो है यार, आगे ग्रुप में चुप भी कर दिया था वो। जो ग्रुप में सामाजिक लोग थे, मौजूद लोग थे, सचिन जी अगिल पर उन्होंने वो बोल कर उसको फोन करके वो बोले भी नहीं, फिर वो उकसाया गया बेचारा। फिर वो बोल रहा मैं उस ग्रुप से ही वो बात चली सारी। ये वो कमेंट करे क्या करे, क्या वो आईडी फर्जी है या वो बबलू की है या नहीं है, वो देखो हमने पता नहीं है। उसमें जो कमेंट उसने मेरे पे भेजे आर्यन ने, भैया अंकल जी मेरे को बोल रहा है, ये मैम क्या कह सका उस बारे में। चलो कुल बोल रहा है उसकी जांच करा ले भाई। कुल मिला के यही निवेदन है कि इस मसले को सोशल मीडिया पे भी ज्यादा हाईलाइट ना करें। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जयरामपुर जी का अपने निवास स्थान पर बुलाने के लिए और मान सम्मान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित है हरियाणा के जिला यमुनानगर विधानसभा जिगारी के गांव जयरामपुर में। हमारे साथ उपस्थित है प्रसिद्ध समाज सेवी कांग्रेस नेता भाई भूपेंद्र जयरामपुर जी। आज ताजे मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता रखी हुई है, लेते हैं जानकारी। भाई भूपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी बामरी साहब। जनाब सबसे पहले एक ही सवाल है हमारा, कल हमारे सांसद साहब भी आए हुए थे, यहाँ जो धरना चल रहा है पत्रकार वर्सेज खनन माफिया को लेकर या खनन व्यापारियों को लेकर, उसमें कल उन्होंने अमित कुमार जो सरपंच हैं उनको गिरफ्तारी की मांग की है उन्होंने, तो उसको कहाँ तक लेते हैं सर आप? देखो ऐसा है, अगर सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और रही बात अमित कोड़ीवाला की, अगर अमित कोड़ीवाला उसमें मतलब अगर दोषी है, वैसे प्रशासन ने उसकी तफ्तीश भी कर ली, सारा कुछ कर लिया, सब देख भी लिया उसमें। क्योंकि जो भाई बैठे वहां धरने पे बैठे, वो पत्रकार है हमारे बेनीवाल जी बैठे, संजय जी हैं, वो भी हमारे भाई है, हमारे बीच के भाई हैं वो भी। पर मैं तो ये कहता हूँ अगर अमित कोड़ीवाला गलत है तो कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर वो गलत नहीं है, मैं तो लगता नहीं भाई, क्योंकि मेरे बात भी हुई कई जगह रिश्तेदारों में भी, जिस दिन वो प्रकरण होया उस दिन अमित कोड़ीवाला सच्चो साहब के साथ किसी संस्कार पर गए हुए थे।
देखो जो हमने सुनी जी जी जी। और जो उन्होंने मतलब यू कांड करया हम्म। उन्हें मतलब मेरे ख्याल से अंदर भी रह लिए उन्हें जमानत भी ली उनकी मेरे पता नहीं जमानत हुई है नहीं हुई वो तो मुझे पता नहीं उन्हें सजा भी ली जो कुछ ना मतलब प्रशासन की तो जो भी उन पर धारा लग रही थी ठीक है धरना दे रहे हैं अच्छी बात है अगर गलत है हम भी साथ हैं उनके हम हमारे भाई हैं और आप तो हमेशा समझौते का प्रयास करते हैं, कोई भी हाँ झगड़ा वो वगैरह उसका हुआ। उसका समाधान निकालना चाहिए बैठ के हाँ। दोनों समाज के मतलब वह भी हमारे भाई हैं इनके गुज्जर भी हमारे ही भाई हैं दोनों समाज ने मौजूद लोगों ने बीच में बैठ कर उसका एक समाधान काटना चाहिए ना कि इसको बिगाड़ने के कुछ ऐसा हो जाए शरारती तत्व देखो सारी जगह हो वो हमारी बरादरी में भी है दूसरी में भी है सब जगह हो मैं नाम नहीं लेता किसी का पर जो समझदार आदमी है वो उसने बीच में बैठ कर इनका फैसला कंप्रोमाइज हो जाए क्योंकि हर चीज का एक देखो कितने बड़े झगड़े हो जो वो फैसले ही वो कोर्ट में भी चल कर जब भी वो फैसले ही हो गरुयान का फैसले हो पंचायत में फैसले हो पंचायत एक ऐसी बड़ी चीज है उसमें हर चीज का फैसला हो जाए इसका भी फैसला मतलब मैं रिक्वेस्ट है मेरी उन भाइयों से भी वो हमारे भाई बैठे संजय जी बेनीवाल जी और अमित कोलीवाला इनसे हमारी मेरी यह रिक्वेस्ट है अभी आपस में बैठ कर कंप्रोमाइज कर लो इसका इस बात ने बढ़ाओ ना ज्यादा भूपेंद्र जी कल इसी दौरान जब ये बोल रहे थे सांसद महोदय वरुण जी, उसी दौरान वहां पर कुछ लोगों ने ये आपत्ति की अर्जुन सिंह जी को भी वहां पर कि आपका रिलेटिव है कोई आर्यन गुज्जा है युवा एनसीए का अध्यक्ष है उसको लेकर भी उन्होंने आरोप लगाए थे कुछ बात की थी कि ऐसी